पंचायत का तालिबानी फरमान, फैसले में बांट दी महिला की अस्मत। 15-15 दिन रहना होगा दो शौहरों के साथ, औलाद को हासिल करने में दांव पर लगी इज्जत। उसने मेरा तलाक दे दिया, मैंने दूसरी शादी कर ली कि मुझे जीने का हक नहीं है। मैं भी औरत हूँ, मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती। बच्चे के बिना कैसे रह? नहीं सर, बच्चा मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बेशक इस महिला की बात सुनकर आपको एहसास हो गया होगा कि जरूर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। आपको बता दें कि इस बेचारी की अस्मत दांव पर लगी है और उसकी अस्मत दांव पर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पंच परमेश्वर है। जी हां, पंचायत ने इस महिला को फैसला सुनाया है कि अगर इसे अपना बेटा चाहिए तो दोनों पतियों के साथ 15-15 दिनों तक रहना होगा। क्यों? कानों पर यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन ये सच है। टाइम मैं भी नहीं था, उसने मेरा दहेज भी नहीं दिया, तो कह रहा है कि वो मैं 15-15 दिन दोनों के साथ रहूँ। 15 दिन तुम उनके पास रहो, पहले पति के पास, 15 दिन दूसरे पति के पास। रिश्तों में उलझी ये कहानी बरेली जिले से आई है, जहां रहने वाली समाज सेविका निदा खान के पास ये महिला अपनी गुहार लेकर पहुंची। दरअसल इस महिला की शादी साल 2012 में बहेड़ी में रहने वाले लईक से हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से लईक उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। साल 2015 में जब ये महिला गर्भवती थी तो लईक ने उसके साथ मारपीट की और 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। गम की मारी ये महिला अपने दूधमहे बेटे को लेकर मायके आ गई। जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली और 2017 में इस महिला ने दूसरी शादी कर ली। वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार ही रही थी कि अचानक एक और तूफान आ गया और उसके पुराने पति लईक ने उससे बेटा छीन लिया। साथ ही पुराने पति लईक ने कहा कि मैंने तुमको कभी तलाक दिया ही नहीं। महिला ने तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर मुझे तीसरा महीना चल रहा है। 28 अगस्त से मेरा बच्चा गया हुआ है, तब से ही मैं पुलिस के चक्कर काट रही हूँ, दोरनिया थाने के भी और बहेड़ी थाने के भी, सीओ के यहाँ भी जा रही हूँ, एसएसपी ऑफिस भी 3-4 बार जा चुकी हूँ। तो एसएसपी ऑफिस से सर मुनीदास सर हैं, वो तत्काल ऑर्डर करते हैं कि बच्चा माँ को दे दिया जाए, बट वो लोग कहते हैं कि ये है वो है। वो कह रहा मैंने तलाक नहीं दी है, वो कहते उससे कोई मैटर नहीं बनता, तुम बच्चे को माँ को दो। पर जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे टहला देते हैं वो लोग। बेटे को पाने की ख्वाहिश में महिला ने काफी उम्मीदों के साथ पंचायत के सामने अपना मामला रखना चाहा, लेकिन पंचायत की तरफ से जो फैसला आया उसके बारे में जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। महिला की माने तो पंचायत ने बेटा हासिल करने के लिए दोनों पतियों के साथ 15-15 दिन गुजारने का फरमान सुना दिया। पंचायत के फैसले ने बेचारी को तोड़कर रख दिया। इसके बाद इस महिला ने इंसाफ की उम्मीद में बरेली में समाज सेविका निदा खान से गुहार लगाई। वाली बरेली की है, इनका मायका रिछा का है। आज से 4 साल पहले इनके शौहर ने इनको तलाक दे दिया था, 3 तलाक बोल के। ये अपने घर वापस आ गई। 4 साल इसने जो भी स्ट्रगल करा, और इसका एक बेटा था उस टाइम। आज से 1 साल पहले इन्होंने शादी कर ली दूसरी, और ये अपने हस्बैंड के साथ ठीक ठाक रह रही थी। एक दिन ये अपने मायके जा रही थी तो उसमें इनके हस्बैंड ने इनका बेटा उठा लिया, और अब वो ये बोल रहा है कि उसने तलाक ही नहीं दी है। जब ये बात आई तो इन्होंने कहा कि बिना तलाक के तो दूसरी शादी होती ही नहीं हम लोगों में, तो मैं दूसरी शादी करती क्यों? आज से 4 साल पहले आपने मेरे बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं जब मैं इस घर से गई थी? तो अब जो बीच में मीडिएटर पड़े तो उन्होंने ये कहा कि आप 15 दिन उस आदमी के साथ रह लीजिए, 15 दिन इस आदमी के साथ रह लीजिए। इस पर इन्होंने उन पर मुकदमा कर दिया कि मेरे बेटे को उठा के ले गए। जो मुकदमा और जो एफआईआर हुई है वो छेड़छाड़ की एफआईआर हुई है, अपहरण का मुकदमा नहीं लिखा गया है। निदा खान से मिलने के बाद पीड़िता को इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग उठी। वहीं पुलिस अधिकारी खुद को इस मामले से अनजान बता रहे हैं। ये जो मामला है, आज हमें इसकी जानकारी मिली आप लोगों के थ्रू, और इसमें अभी महिला हमारे पास नहीं आई है, और इस तरह की बात की जानकारी कराई जा रही है, और महिला के द्वारा कोई तहरीर मिलेगी तो उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करा के इस पर पूरी सख्त कार्रवाई। उम्मीद है कि अब इस बार बेचारी को इंसाफ और उसकी औलाद मिल सके, लेकिन जिस तरह पंचायत ने महिला की इज्जत को ही 2 मर्दों में बांटने का फैसला सुनाया,
उससे पूरी इंसानियत ही शर्मसार हो गई है। बरेली से एनडीटीवी भारत के लिए सोनू अंसारी की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनडीटीवी भारत।